Please subscribe our YouTube channel Catch Institute and don't forget to press the bell icon for the latest video updates and notifications. नमस्कार साथियों, कैच इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको कोई कोर्स नहीं बताने जा रहा हूँ, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं सबसे पहले आपको एक अकाउंटेंट के फ्यूचर्स के बारे में, अकाउंटेंट की यूटिलिटी के बारे में, ये सब चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि पिछले 4 महीने में अपन ने सबने देखा कि लॉकडाउन हो गया था, अनलॉक के बाद भी व्यापार तेज़ी से बढ़ नहीं रहे, तो सभी जगह बहुत परेशानी आ गई बिजनेस में, व्यापार में। एजुकेशन का भी बिजनेस ओपन नहीं हुआ ऑफलाइन का, लेकिन अपने पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, तो इससे कंटिन्यू लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की जानकारी मिल रही है। लेकिन एक छोटे बच्चों के लिए ज़रूर ऑनलाइन मैं मानता हूँ बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि ऑनलाइन छोटे बच्चों के लिए स्कूल के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको पेरेंट्स को भी उनके साथ बैठना पड़ता है और ऑनलाइन समझने में दिक्कत आती है। लेकिन अपना जो प्लेटफॉर्म है अकाउंट ट्रेनिंग एजुकेशन का, अपन इसको ऑनलाइन भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बल्कि इससे और भी ज़्यादा फायदा है ऑनलाइन से। इससे समझने में क्या होता है कि जो वीडियो मैंने शेयर किए हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको अपन दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। और प्रॉब्लम्स के लिए मैंने बताया आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम की सुविधा रहती है, कभी भी मेरे से आप टेलीफोन पर्सनली पूछ सकते हो। तो अगर अपने पास एक कॉन्फिडेंस है, अगर अपने पास एक योग्यता है, अपन चाहते हैं कि इसमें एक लगन है कि मेरे को अकाउंट सीखना चाहते हैं, तो आप दोस्तों निश्चित रहो, अकाउंट सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो। इसीलिए मैंने इस कोर्स को एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से चालू किया है, और मैंने बहुत तक वीडियो आपको शेयर भी किए थे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ लेजर्स के बारे में जानकारी दी थी, खाता बही के बारे में समझाया था कि सबसे बड़ी नीड क्या होती है एक बिजनेसमैन की, क्या होती है खातों की जानकारी। उसको क्या चाहिए, सिर्फ मेन टॉपिक क्या होता है उसका, भाई मेरा ये लेजर में क्या हिसाब है, इसका क्या पेमेंट करना है, इससे क्या लेना है। तो एक बिजनेसमैन को डेली नीड इसकी होती है। तो एक अकाउंटेंट को इतना परफेक्टनेस होना चाहिए कि जैसे ही मैनेजमेंट या सेठ जी या उसके सीनियर अकाउंटेंट, सीए वगैरह जो भी एक उनसे पूछते सवाल करते हैं, भैया इस खाते का क्या हिसाब है, इसका क्या हिसाब है, तो उसको तुरंत जानकारी देनी चाहिए। तो अब इसके बारे में, खातों के बारे में क्या, खाता क्या, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक बिजनेस की जान होती है अकाउंट्स। इसी के लिए एक अकाउंटेंट को रखना पड़ता है। तो अकाउंट्स में क्या कब आएगा अपना अप टू डेट सही हिसाब किताब, जब वाउचर एंट्री अपन सही करेंगे, चाहे मैनुअल हो चाहे कंप्यूटराइज हो। जब भी अपना एक लेजर सही तरीके से तैयार होगा, अगर अपने एंट्री सही नहीं करी है तो सारा सिस्टम गलत हो जाएगा। और कंप्यूटराइज में तो पोस्टिंग अपने आप हो जाती है, मैनुअल में अपन को तैयार करनी पड़ती है। तो एक बिजनेस की जान होती है अकाउंट्स, मतलब खाता। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को खातों के बारे में जानकारी नहीं होगी कि मैनेजमेंट को कैसे अपन खातों की जानकारी दें, कैसे दें, तो वो सारी जानकारी अपन को आनी चाहिए मतलब। और इसी के द्वारा अपन एक मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट को क्या चाहिए, अपने दिन रात क्या चाहिए, एक बिजनेसमैन को क्या होता है, लगाव क्या होता है कि भाई मेरी लेनदारी क्या है, देनदारी क्या है। और जो पढ़े लिखे कुछ बिजनेसमैन हैं उनको मेरी बिक्री कितनी हो गई, मेरी खरीद कितनी हो गई, वो ये भी पूछते हैं। तो लाइफ में अकाउंट्स की अगर एक फ्यूचर बनाना, आपको सिक्योर्ड फ्यूचर बनाना है, तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों, 4 चीज़ें ज़िंदगी में आप अप टू डेट रखिए। लाइफ में अकाउंटेंट की जॉब में या कार्य में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो आप उसको एकदम रेगुलर बेस पे कीजिए, एकदम अप टू डेट होना चाहिए। और आपकी एक अकाउंट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है, अकाउंट्स के काम में एक जॉब सिक्योरिटी होती है। जैसे गवर्नमेंट में होती है जॉब सिक्योरिटी, अकाउंट्स के काम में भी एक जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर आप अच्छा काम करोगे अकाउंट्स का, तो आपको निकालना तो दूर की बात है, आपको घर से भी बुला के ले जाएंगे, क्योंकि पुराने अकाउंटेंट को कोई नहीं छोड़ता। अगर अच्छा काम करते हैं तो मैनेजमेंट उनको हमेशा याद करता है। तो ये 4 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, आप चाहे उसको लिख के रख लीजिए,
ये लाइफ में आपको रेगुलर मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे अकाउंट्स की जॉब में या अकाउंट्स के कार्य में कभी दिक्कत नहीं आती। सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रत्येक बिजनेस का या अपना खुद का बिजनेस है तो कैश का हिसाब क्या रखिए, अप टू डेट रखिए, क्योंकि कैश का हिसाब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो मैनेजमेंट आते हैं अपन से या सेठ जी आते हैं, क्या बोलते हैं कि मुनीम जी या अकाउंटेंट साहब कैश का बैलेंस क्या है, और वो बहुत ज़रूरी है कैश का बैलेंस। आज सबसे बड़ी 90% क्या हो गया, लोग कैश बैलेंस अप टू डेट नहीं रखते। पहले मैनुअल अकाउंटिंग चलती थी तो डेली की डेली रोकड़ पोते बाकी निकालते थे, कैश इन हैंड कितना रह गया। आजकल कंप्यूटराइज है तो थोड़ी लापरवाही भी बरत लेते हैं कि कल कर लेंगे एंट्री, परसों कर लेंगे, तो कैश बैलेंस अप टू डेट की जानकारी अपन दे नहीं पाते, और अपन देखते कई बार माइनस में आ जाता है, नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। कई अपन डेली चढ़ाते नहीं है या मतलब प्रॉपरली एडजस्टमेंट होते नहीं कई बार अकाउंटिंग के, तो अपनी बुक्स मतलब गलत हो जाती है प्रॉपरली। क्योंकि हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा इनकम टैक्स बचे, 2-2, 3-3 फर्में भी करा लेते हैं, कुछ इनकम टैक्स पर्पज से, कुछ सेल टैक्स जीएसटी पर्पज से। तो उसमें क्या होता है, अपना बिजनेस तो सारा एक जगह ही होता है, लेकिन अपने जो ट्रांजेक्शन आता है प्रॉपरली एक ही बिजनेस में चढ़ जाता है कई बार, तो उस वजह से भी कैश में इफेक्ट आ जाता है। तो कैश का बैलेंस क्या कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। मतलब कैश का क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है, सबसे पहले कहीं पे भी अपन बिजनेस, अपना बिजनेस है या कहीं जॉब करें अकाउंट्स की, तो कैश बैलेंस को डेली की डेली अप टू डेट मेंटेन रखिए। उसके बाद ही अपन डिसीजन लेंगे कि कितना कैश अपन को बैंक में जमा कराना है, कितने लोगों को दे सकते हो। कि आपको बैलेंस की जानकारी नहीं है कैश की, तो ये सारा काम आप कर नहीं सकते। क्योंकि अपन को क्या है कि कैश जो अपनी बुक्स बोल रही है उसके बैलेंस से मतलब है, सेठ जी की तिजोरी से मतलब नहीं है। उसमें तो 1 नंबर 2 नंबर सब रहता है। तो अपनी जो कैश बुक का बैलेंस बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। और बिजनेसमैन भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप भी प्रॉपरली ये सिस्टम अडॉप्ट कीजिए। अपने अकाउंटेंट को बोलिए भैया मेरे को डेली की डेली कैश का बैलेंस चाहिए। और अकाउंटेंट जो देख ही रहे मेरा वीडियो, तो उनसे मेरा हार्दिक निवेदन है कि अपनी एक जॉब में तरक्की करनी है तो कैश बैलेंस को अप टू डेट मेंटेन कीजिए। डेली की डेली सुबह जाते ही कैश बुक अप टू डेट कंप्यूटराइज है तो उसमें देखिए क्या बैलेंस है, और एक कच्ची पर्ची पे लिख दिया कि ये कैश बैलेंस है। सेकंड चीज़ है, बैंक का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है डेली मेंटेन करना, और बैंक का बैलेंस तो कैश से भी ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी है। बैंक का भी बैलेंस अपने अप टू डेट होना चाहिए, मतलब कि अपना जो बैंक खाता है व्यापार का उसका कितना बैलेंस है। क्योंकि बैंक का बैलेंस नहीं मालूम होगा और कल अपन ने चेक इशू कर दिए लोगों को, तो अपने चेक क्या हो सकता है, रिटर्न हो सकते हैं, गुडविल खराब होती है, मार्केट में अपनी व्यापार की छवि खराब होती है। तो बैंक बैलेंस भी बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करना। और दोस्तों एक अकाउंटेंटों के लिए खास तौर से बोल रहा हूँ, जब पुराने अकाउंटेंट एक ही जगह काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अकाउंटेंट छोड़ के चला गया, नया अकाउंटेंट आ गया, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अपन क्या है कि जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक के वो तो अपन को नोटेड रहता है, लेकिन जो पुराने अकाउंटेंट की एक जिम्मेदारी होती है वो नए अकाउंटेंट को बताया। अगर वो बता के भी नहीं गया तो अपन को इतना अनुभव होना चाहिए। पिछले महीने 2-3 महीने के पिछले साल के बैंक ट्रांजेक्शन देखिए आप, उसके अंदर अपन ये देखिए कि अपने कोई महीने की किस्त तो ड्यू नहीं है, उसका भी पेमेंट ऑटो पे होता है, तो वो किस्त भी निकलती है। हो सकता है वो किस्त अपने कोई बिजनेस का कोई लोन ले रखा हो या कंस्ट्रक्शन के लिए ले रखा हो, तो उसकी एक सिस्टम होता है ईसीएस निकलता रहता है महीने, जो अपन को पता नहीं रहती। अपन तो जो बैंक की ट्रांजेक्शन हुई है पहले का बैलेंस ले लिया हो तो उससे रहते हैं अपने, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन तो अपन जब करेंगे जब पता लगेगा। तो ये चीज़ अपन को एक आइडिया होनी चाहिए। बैंक के जितने भी पेमेंट ऑटो पेमेंट हो रहे हैं, ईसीएस से हो रहे हैं, वो भी आप जानकारी सबसे पहले लीजिए। कहीं पे भी अकाउंट्स की जॉब करें तो वो जरूर लीजिए। और डेली जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, विड्रॉल है, डिपॉजिट है, डायरेक्ट डिपॉजिट हो रहे हैं कस्टमर वगैरह से, वो सारी अपडेट रखी है। मतलब तो बैंक का बैलेंस भी अपन को डेली की डेली मेंटेन कीजिए और अपने मैनेजमेंट सेठ जी को बस तुरंत बताइए कि आज का ये बैंक बैलेंस है। मतलब तो ये 2 कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस अप टू डेट रखिए, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैनेजमेंट को ये आपको जरूर बताना चाहिए डेली की डेली, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग वही लेगा, मैनेजमेंट ही लेगा उसको, लोगों को कैसे पेमेंट करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो ये सारी चीज़ें देखिए। और बैंक बैलेंस का सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ, अपन वाउचर एंट्री तो मेंटेन करते ही हैं, अपनी मैनुअल में अगर बैंक बुक है वो भी मेंटेन है, कंप्यूटर भी तैयार होती है। नहीं तो दोस्तों एक आपको बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, जैसे बैंक पासबुक होती है ऐसे ही एक मैनुअल की बैंक पासबुक डायरी ली जाएगी, बाजार में मिलती है स्टेशनरी की दुकान पे। तो उसके अंदर आप चाहे एंट्री कभी भी करो, एक अपने पास अप टू डेट बैलेंस रहेगा।
बैंक में जैसे ही अपने कोई डिपॉजिट कराया पहले उसमें एंट्री करो, ऐसे विड्रॉल हुआ उसमें एंट्री करो और बैलेंसिंग करते रहो उसकी। तो ये एज ए पास बैंक की जैसे पासबुक टाइप होती है ना डायरी, उस तरीके से अपनी एक बैंक पासबुक टाइप डायरी तैयार हो जाएगी। उससे आप एक मैनेजमेंट बहुत प्रभावित होगा और स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट व्यापारी लोग भी देख रहे हैं तो मेरा वीडियो, तो ये जरूर आप बैंक विड्रॉल डायरी, एक बैंक पासबुक डायरी बाजार में स्टेट दुकान से बनाइए। प्रत्येक अकाउंटेंट को वो जिम्मेदारी दी दी है भैया, जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बैंक में पहले इसमें लिखो। आप चाहे एंट्री कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को ये अप टू डेट होनी चाहिए। तो आप ये देखो कि बैंक रेडी है, एट ए ग्लांस आपके हाथ में रहेगा, कंट्रोल रहेगा बैंक बैलेंस का। नहीं तो आपने देखा बिजनेस में अपन को बैंक बैलेंस का पता नहीं रहता, कितना बैंक में बैलेंस है, क्या ट्रांजेक्शन हुआ, और उसमें सिस्टम मेंटेन कीजिए। मैंने पर्सनली जहाँ पे भी अकाउंट्स का मैंने भी कई जगह काम किया है, मैंने सभी जगह बैंक पासबुक डायरी मेंटेन कराई थी। और मैंने पहले असिस्टेंट लेवल के तो मैंने खुद नहीं मेंटेन की थी, बाकी मेरे जो अंडर में असिस्टेंट थे उनको मैंने समझाया था। वो तो मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा लगा ये काम मेरा। तो उसके अंदर क्या पूरी रिकॉर्डिंग रहती है। तो एक कहावत भी आया है अकाउंट्स में, पहले लिख पाचे दे, भूल पड़े खाते से ले। तो ये इसी तरीके से हर बैंक ट्रांजेक्शन की जानकारी होगी तो बैंक की तुरंत जानकारी मैनेजमेंट को रहेगी, और उसको ये भी ध्यान रहेगा कि मैं 7 दिन पहले मैंने किसको चेक इशू किया था, कितना जमा हुआ, क्या हुआ, तो उसकी नॉलेज में रहता है बैंक की। और प्रत्येक व्यापारी को ये थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप तुरंत ये बैंक पासबुक डायरी मेंटेन करिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बैंक बैलेंस की तो जानकारी मिलेगी, अकाउंटेंट लिख के देगा वैसे भी, लेकिन बैंक विड्रॉल डायरी से आपके कंट्रोल रहेगा कि कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना विड्रॉल हो रहा है, एट ए ग्लांस आपको मालूम रहेगा मतलब। और अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे कोई भूल चूक नहीं होगी। क्योंकि चेकबुक देख के एंट्री करते हैं अपन पेमेंट्स वगैरह की, लेकिन वो चेकबुक हो सकती है सेठ जी के साथ चली गई, कुछ हो तो आप चेक इशू करते हैं उसमें एंट्री कर दीजिए। कोई जमा कराया है तो जमा करते ही एंट्री कर लीजिए, तो उससे आपको भूल चूक कभी नहीं होगी। और फिर उससे अपना एंट्री टाइम टू टाइम अपन कर सकते हैं मतलब। और मैनेजमेंट को कभी भी बैंक पासबुक की डायरी से अपन हिसाब किताब पूरा बता सकते हैं, बैलेंस की तुरंत जानकारी दीजिए। तो सबसे अकाउंटेंट की जिम्मेदारी, अकाउंटेंट की क्या, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों अप टू डेट रखनी चाहिए डेली, मतलब ये नहीं कि उसको पेंडिंग चलाए। और तीसरी चीज़ क्या है कि जितने भी संडी क्रेडिटर्स है, लेनदार है अपने व्यापार में। क्रेडिटर्स कौन होता है मैंने बेसिक में बताया, जिनको अपन को, जिनसे अपन ने उधार माल खरीद रखा है या खर्चों के बकाया या कोई संपत्ति उधार खरीद रखी है, तो वो सब अपने क्या होते हैं, लेनदार होते हैं मतलब। तो एक संडी क्रेडिटर्स की लिस्ट अपन को एक अप टू डेट बना के रखनी चाहिए, और जिससे मैनेजमेंट को वो दिखाते रहो और टाइम टू टाइम पेमेंट कराते रहिए लेनदारों का। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई मांग रहा है नहीं मांग रहा, ड्यूज के अकॉर्डिंग बराबर पेमेंट कराइए। और बिजनेसमैन भी सुनिए, लेनदारों का हिसाब अप टू डेट रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, अपने लेनदार होते हैं। पैसा जरूर चुकाना है, लेकिन लेनदारों से क्या बढ़ती है, अपनी टर्नओवर बढ़ती है। क्योंकि अपन टाइम टू टाइम पैसा चुकाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, अपने पास बराबर स्टॉक आता रहेगा, माल आता रहेगा उनसे। जब चाहे जितना चाहे वो अपन को उधार माल देने से हिचकिचाएंगे नहीं। और बिजनेस में अगर तरक्की करनी है बिजनेसमैन को, तो स्टॉक की अवेलेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए, मतलब स्टॉक हमेशा रहना चाहिए बिजनेस में। जिससे क्या बढ़ती है, अपनी टर्नओवर बढ़ती है। कोई भी कस्टमर लौट के नहीं जाएगा, आपके पास क्वालिटी रहेगी, वेराइटी रहेगी, तो आप सक्सेस होंगे बिजनेस में। तो दोस्तों ये जरूर अपने ध्यान रखना चाहिए, एक संडी क्रेडिटर्स की लिस्ट अप टू डेट बना के रखो। और वो लिस्ट में भी एक सिस्टम करो, बिल टू बिल मेंटेन करो। जैसे अपना किसी क्रेडिटर्स का मैंने बताया था बैलेंस है 11,49,000 रुपये समथिंग बैलेंस है। अब अपन को उस क्रेडिटर्स को आपने 5 लाख का पेमेंट करा दिया, तो आपके पास क्या, जब भी उसका रिप्लाई आ जाएगा, ये मेरे को इतना, मेरा 11.5 लाख रुपए बाकी था, आपने 5 लाख की पेमेंट क्यों किया। तो अपन ने 5 लाख देके भी अपन को ये एक नोटिंग आ जाएगी, भैया मेरा बैलेंस बाकी रह गया, तुरंत बैलेंस पेमेंट भी करो। और अपन एक बिल टू बिल सिस्टम मेंटेन करेंगे व्यापार में। जैसे 11,50,000 का बैलेंस बाकी है किसी एक्स क्रेडिटर्स का, और अपन ने उसके 6 बिल लिख लिए, भाई 2,45,000 इस बिल का है, 1,10,000 इस बिल का है, 3 लाख इतने बिल का है, और ये इस बिल का है। तो ऐसे मिला के एक उसकी समरी बना दी अपन ने, डिटेल बना दी लिस्ट के नीचे। सिंडिकेटर्स का बैलेंस लिख लिया 11.5 लाख, और 11.5 लाख के जितने भी बिल ड्यू है वो भी लिख दिया उसके नीचे। और अपन ने 2 बिलों का मिला के, सपोज करो एक बिल था 2,45,000 का और एक बिल था 1,10,000 का, 2 बिलों का टोटल कितना हो गया अपना 3,55,000। और वो बकायदा अपन ने उनको पेमेंट किया 2 बिलों का फुल एंड फाइनल, और बकायदा लेटर लिख के भेजा कि
हम आपको 3,55,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, डीडी या चेक या ऑनलाइन जो भी। और आप ये देखोगे पार्टी खुश होगी, बल्कि आपसे ये पूछेगी कि आपको और कोई ऑर्डर भेजना है क्या। जबकि पहले वाले केस में अपन ने उसको 5 लाख पेमेंट किया और अपने पास वो नोटिंग आ गई कि मेरा बैलेंस बाकी है, और अपन ने 2 बिलों को फुल एंड फाइनल पेमेंट किया, तो व्यापारी खुश हो गया आपके। तो दोस्तों ये चीज़ जरूर ध्यान रखो, जहाँ तक है एक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करो, बिल टू बिल लेनदारों को पेमेंट कीजिए, मतलब जिससे आपके बिजनेस की यूटिलिटी बढ़ेगी और अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छा है, एक मैनेजमेंट प्रभावित होगा। क्योंकि कहते हैं ना, कई बिजनेसमैन कहते हैं यार अकाउंटेंट तो कुछ कमा के देता ही नहीं है, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, एक लेनदारों की लिस्ट बनाओगे, पेमेंट कराओगे, तो आप देखोगे ना आपके कारण ही स्टॉक बराबर आ रहा है व्यापार में। स्टॉक नहीं होगा तो बिकेगा कैसे। तो ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि बहुत अच्छी तरीके से कि लेनदार एक बिजनेस को कैसे प्रभावित कर सकता है पूरा। तो सारा बिजनेस में कमाई क्या एक अकाउंटेंट ही कमा के दे सकता है। तो ये सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन को मालूम है, इसलिए एक अच्छे अकाउंटेंट की सबको तलाश रहती है, मतलब। और दोस्तों चौथी चीज़ है डेटर्स, देनदार। देनदार किसको मैंने बेसिक में बताया था, जिनको भी अपन ने गुड सोल्ड किया, उधार माल बेचा है, जिनसे अपन को पैसा लेना, वो डेटर्स है व्यापार के। तो उनकी भी एक लिस्ट बना के दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ड्यूज के अकॉर्डिंग बराबर उनसे रिकवरी करते रहिए। जैसे भी अपनी मैनेजमेंट की व्यवस्था है कि अपन उनसे बाय लेटर्स सेंड करके, बाय मैसेज सेंड करके, या अपने अंडर में कोई असिस्टेंट है तो उनको भेज के, तो बराबर है क्या ड्यूज के अकॉर्डिंग पैसा मंगवाते रहोगे आप डेटा से। तो उससे क्या होगा, अपने व्यापार में रोटेशन रहेगा मनी का, चाहे वो कैश से आ रहा हो पैसा या चेक के थ्रू आ रहा हो, तो एक रोटेशन रहेगा व्यापार में। तो क्या होगा, अपने जो इनडायरेक्ट खर्चों से अपन को निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। मतलब अब आप बोलोगे डेटा से जब मनी रोटेशन बनेगा तो इनडायरेक्ट खर्चों से निजात कैसे मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा है कि आज हर बिजनेसमैन क्या है कि लोन के भरोसे चलता है, मतलब सीसी लिमिट करा लेते हैं, ओडी लिमिट, या कहीं से लोन लेके अपन बिजनेस करते हैं। कि सारा पैसा तो अपने पास होता नहीं कि अपना खुद के पैसे से बिजनेस चालू कर ले। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए आज के दौर में लोन लेना ही पड़ता है। पहले का धर्रा खत्म हो गया कि अपने पास जितने पैसे थे उससे ही काम चला ले, मतलब। तो हर बिजनेस क्या हुआ, लोन पे टिका हुआ है। तो क्या कहते हैं, लोन इजीली बेस पे मिल जाता है, थोड़ा सा अपन को मेहनत जरूर करनी पड़ती है। सीसी लिमिट मेंटेन करा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे ओडी लिमिट मेंटेन हो जाती है अपने कोई। तो ये सारी चीज़ें, या कहीं से कैश लोन, पर्सनल लोन सब मिल जाते हैं, मतलब। लेकिन अब लोन लेना आसान है, उसको चुकाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर अपन एक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेंगे बिजनेस में तो ये चुकाना कोई भारी नहीं पड़ता, मतलब। लेकिन हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट व्यवस्था चाहिए। तो डेटर्स को क्या, अपनी बिक्री तो खूब हो रही है, अपन बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उसकी रिकवरी पे ध्यान नहीं देंगे। और आजकल के ज़माने में दोस्तों बिना मांगे कोई पैसे नहीं देता, तो उसको रिमाइंडर दिलाना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, एक टेलीफोन कंपनी, जो भी गवर्नमेंट की कंपनी है, उनके ही मैसेज आने लगे टेलीफोन डिपार्टमेंट की, आपका बिल ड्यू हो गया, रिमाइंडर पे रिमाइंडर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी मैसेज आने लग गया। तो सब कंपनियां क्या हो गया, सजग हो गई, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। इसी तरीके से अपने भी एक बिजनेस में सिस्टम रखो कि अपन रिमाइंडर दिलाते रहो ड्यूज के अकॉर्डिंग। यानी ड्यूज नहीं हुआ उसके पहले रिमाइंड दिला दिया आपने, तो उससे क्या होगा, बराबर मनी का रोटेशन आता रहेगा। और वो जो पैसा आएगा उसको आप बैंकों में बराबर जमा कराते रहो टाइम टू टाइम। उससे क्या होगा, मोटा खर्चा क्या बचेगा आपका, इंटरेस्ट का। आप अगर बिजनेसमैन हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप देखना, अगर सीसी लिमिट है तो प्रत्येक महीने के एंड में एक सीसी लिमिट पे ब्याज डेबिट होता है। तो आप देखना कितना ब्याज डेबिट होता है। लेकिन अगर ये सिस्टम आप मेंटेन कर लोगे, पैसा रिकवरी बराबर कराते रहोगे, और रिकवरी आ गया, चेक आ गया, आप ये इंतजार मत करो कल जमा कराएंगे, परसों जमा कराएंगे, मतलब उसको तुरंत बैंक में जमा कराने के लिए भेजिए। मतलब ये मत सोचिए क्लियरिंग आ रही है नहीं आ रही, आप उस चेक को ड्रॉप बॉक्स में डलवा दीजिए, क्लियरिंग निकल जाएगी, अभी नहीं तो 100 पहले निकल जाएगी। तो आप देखोगे इस तरीके का सिस्टम आप अडोप्ट करोगे तो आपका काफ़ी इंटरेस्ट बच जाएगा। और एक अच्छे जो अकाउंटेंट की तनख्वाह होती है, चाहे वो अनुभवी अकाउंटेंट हो, आप 20,000 रुपये 25,000 रुपये उसकी तनख्वाह भी अकाउंटेंट एक इंटरेस्ट के खर्चे से निकाल सकता है। ये मैंने कई जगह एक बिजनेसमैन को भी समझाया था, क्योंकि एक जगह मैंने काम किया था अकाउंट्स का। वो बिजनेसमैन क्या था, कहीं से भी डेटर्स के चेक आते थे तो वो क्या करता था, चेक घर पे लेके जाता था
और 2 दिन 3 दिन उसके घर पे ही रहते थे। मैंने समझ में नहीं आता भाई क्या करता है वो, इतना तो पता था भाई खुद भी अकाउंट्स मेंटेन करता हुआ लिखते होंगे, लेकिन जब मैंने उनको ये चीज़ समझाई, मतलब 3 दिन बाद आप चेक जमा करा रहे हो, आपको कितना लॉस हो रहा है, मतलब 15-15 लाख में 3 दिन का ब्याज कितना होता है। फिर मैंने उनको एक प्रिंटर पे उनके फोटोस्टेट की मशीन थी, मैंने बोला आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चेक आए, आप कुछ अकाउंटिंग घर पे करते हो आप अपनी, तो इस चेक की फोटोकॉपी करके ले जाइए आप। और चेक मैंने क्या तुरंत जमा कराने चालू कर दिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी जो अकाउंटिंग की सैलरी थी मैंने उसी से ही निकालना चालू कर दी है। तो बिजनेस में जितना खुश हुआ, मेरी डबल तनख्वाह कर दी थी मतलब। तो ये मैंने एक सिस्टम कई जगह अडॉप्ट करा है मतलब। तो दोस्तों जो भी चेक आ रहा है तुरंत उसको जमा कराने के लिए भेजिए, इंतजार मत कीजिए मतलब, ठीक है ना। और आजकल तो चेक के पीछे सिर्फ अपन को अकाउंट नंबर वगैरह, कई जगह डिपॉजिट स्लिप भी पहले भरनी पड़ती थी, और डिपॉजिट वगैरह ज़्यादा टाइम लगता है किसी में भी मतलब, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी पूरा रखना है। ये नहीं कि चेक आया जमा करा दिया, उसकी पहले रिकॉर्डिंग करो। मैंने बताया बैंक पासबुक रख लो, नहीं तो जो काउंटर फाइल अपन स्लिप है वो संभाल के उसमें पूरी डिटेल भरो मतलब। तो डेटर्स से बराबर रिकवरी करते रहो। तो मोटा खर्चा क्या बड़ा बचाओगे आप, इंटरेस्ट तो बचा दोगे, और उससे आपकी तनख्वाह भी निकाल सकते हो। सेकंड चीज़ क्या है, एक सबसे मोटा खर्चा सेकंड बच जाएगा आपके सैलरी का। अब आप बोलोगे सैलरी का कैसे बचेगा डेटर से। दोस्तों अगर आप पैसा नहीं मांगोगे डेटर से, बिना मांगे, मैंने बोला कोई पैसे नहीं देता। अब वो पैसा तो जरूरी है, अपना जो लोन का जो बैलेंस चल रहा है, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट या लोन से, वो कितने दिन रहेगा बिजनेस में, वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा अगर आप रिकवरी नहीं करोगे। तो एक दिन अपने बैलेंस कम हो जाएगा, फिर अपन को एक ध्यान आएगा, अरे यार इतना अपनी बिक्री खूब हो रही है, पैसा, फिर अपन को ध्यान आएगी अपनी ड्यू लिस्ट इतनी होगी, उधारी इतनी होगी। अब वो पैसा एकदम से नहीं आना आपके पास। आप सोचोगे मेरी ड्यू लिस्ट हो गई 20 लाख रुपए की और वो कल पैसा आ जाएगा कि मैं भेज दूंगा मतलब। अगर पहले एक सिस्टम मेंटेन किया, टाइम टू टाइम पैसा आता रहता है आपके पास, लेकिन अब वो आना मुश्किल है। तो उसके लिए आपको क्या घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। घोड़े मतलब आपको कुछ आदमी मार्केटिंग के बंदे रखने पड़ेंगे कि भैया तू उस तरफ एरिया में जा, तू उस तरफ एरिया में जा। तो आपका जबरदस्ती का एक सैलरी का खर्चा बढ़ गया। नहीं तो पहले की सिस्टम मेंटेन करते, ड्यूज के अकॉर्डिंग बराबर उनको रिमाइंडर दिलाते रहते। अपने कोई एक्स्ट्रा कर्मचारी है उसको एक लिस्ट दे देते, वो डेली फोन करता रहता, भैया भाभी जी आपका पेमेंट ड्यू हो गया, तुरंत भेजिए। तो मैं बता रहा हूँ आपका एक जो अपना स्टाफ था, जो एक्स्ट्रा टाइम था, या अकाउंटेंट भी जैसे फुल टाइम है उसके बाद भी काफ़ी टाइम बच जाता है, तो वो भी एक फ़ोन करता रहता है। भाई कितने जनों को रिमाइंडर दिलाना पड़ता है, या मैसेज सिस्टम डेवलप कर लो। तो ये अपना पैसा एक फ़ोन के साथ ही जाता, तो अपना सबसे बड़ा एक सैलरी का खर्चा बढ़ जाता, मतलब एक्स्ट्रा ये सैलरी का बर्डन बढ़ गया। और तीसरा खर्चा क्या बढ़ जाएंगे, अपने टेलीफोन के खर्चे बढ़ गए। टेलीफोन कैसे कि आपने स्टाफ को रख लिया, मार्केटिंग वालों को, उसको भेजा भैया पेमेंट लाना, उसने बोला कि उन्होंने मना कर दिया, तो आप बोलोगे भैया मैं इससे बात कर रहा था, भैया वो बोले मेरे पास फ़ोन थोड़ी है, मैं कहाँ से बात कर रहा था। तो आप तुरंत उसको मोबाइल दिला दोगे, तो ये सारे खर्चे बढ़ जाएंगे आपके टेलीफोन के। और सबसे बढ़िया है कन्वेंस, पेट्रोल के खर्चे बढ़ गए, क्योंकि आपने देखा होगा आज के ज़माने में साइकिल बहुत कम लोग चलाते हैं, बंसा हो गया लोगों को, पता नहीं क्या हो गया, युवा लोग सब आजकल सीधे मोटरसाइकिल वगैरह पे आ गए। तो एक जो भी अपना असिस्टेंट अकाउंटेंट है, कोई भी है रिकवरी वाला, मार्केटिंग वाला है, तो वो किस पे जाएगा, मोटरसाइकिल पे जाएगा, तो उसको पेट्रोल का खर्चा और देना पड़ेगा अपन को। तो ये थोड़ी सी लापरवाही के नतीजे के कारण अपने ये सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आपने देखा ना डेटर्स क्या अपना मेंटेनेंस होता है, बराबर अपनी कोई दिक्कत नहीं, उधार बिजनेस में तो उधार बिक्री होगी, लेकिन उसकी वसूली पे ध्यान दो आप, बराबर रिकवरी करो, मतलब उसकी बराबर। जब तक आप वसूली पे ध्यान नहीं दोगे, आप बिजनेस में कभी तरक्की नहीं करोगे। और क्रेडिटर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट करो, ये नहीं कि अपने कोई नहीं मांग रहा तो नहीं करे अपन। तो ये दोनों चीज़ें सिस्टम मेंटेन करोगे तो अपना बिजनेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्रेडिटर्स से तो क्या बनता है, अपना स्टॉक का रोटेशन बनता है, माल का रोटेशन, और डेटर्स से क्या बनता है, मनी का रोटेशन बनता है। जब ये दोनों रोटेशन बने रहते हैं तो कभी भी बिजनेस बंद नहीं होगा। आप चाहे लिखिए, बात नोट करके लिख लीजिए आप। तो दोस्तों ये एक बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है जो आज का वीडियो है, और एक अकाउंटेंट की तरक्की के लिए बढ़िया है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हमेशा अप टू डेट रखिए। अकाउंट्स की नौकरी में अगर तरक्की करनी है, कैश का बैलेंस अप टू डेट रखिए डेली, बैंक का बैलेंस, और एक कच्ची पर्ची में लिख के मैनेजमेंट या स्ट्रेटजी को तुरंत बताइए कि सर आज ये बैलेंस है मेरा। और डेटर्स क्रेडिटर्स की लिस्ट अप टू डेट रखिए, और हर 7 दिन या वीकली उसको
वीकली रूप से उसको फेयर करते रहिए। अगर आप मैनुअल बनाते हो, कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो कभी भी, तो उसको मैनेजमेंट को दिखाते रहिए ये डेटस है, क्रेडिटर्स है। तो मैं डेफिनेट बोलता हूँ कि मैनेजमेंट आपसे बहुत खुश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक अकाउंटेंट को मेंटेन करनी चाहिए। मतलब अगर अपन को इस अकाउंटेंट की जॉब में अपन को तरक्की पानी है, मतलब ये नहीं कि अब आज का ज़माना वो नहीं है कि अपन सिर्फ छोटा मोटा हिसाब, एक मैनेजमेंट लेवल का अकाउंटेंट बनना है मतलब। तो दोस्तों ये आज मैं आपको अकाउंटेंट का कोई नेक्स्ट टॉपिक नहीं बता कि इसलिए बताया, अकाउंट्स की जॉब में अगर तरक्की करनी है तो ये 4 चीज़ें शुरू से ही ध्यान रखना चालू कर दो। जो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं दोस्त मेरे, जो वो भी अगर ये मेंटेन करते होंगे सिस्टम, नहीं कर रहे हैं तो ये मेंटेन करो, तो आगे आपकी तरक्की होगी। क्योंकि कई अकाउंटेंट्स होते हैं हम तो 10,000 15,000 20,000 से आगे बढ़ नहीं पा रहे। आप दोस्तों आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आगे वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब। क्योंकि अपन खुद में जज्बा पैदा करना है कि अकाउंट्स में अपन कितना कमा के दे सकते हैं, ये चीज़ ये अपन को बतानी पड़ेगी मतलब मैनेजमेंट को। मतलब तो ये कैसे अपने काम से बतानी पड़ती है दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो ये 4 चीज़ आप मेंटेन करके रखो, अप टू डेट, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज कई अकाउंट सीखने वाले होते हैं, मेरे से आते ही एक सवाल करता है, सर जीएसटी रिटर्न भरना सीखना है, सर आईटीआर भरना सीखना है। मैंने बोला दोस्तों अपन अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं या मतलब वकील है, सीए बनना है, इसके लिए बोलता है वकील सी। मैं बोला रिटर्न भरना अपन गहराई में और अंदर जाएंगे सब आ जाएगी, लेकिन वो अकाउंटेंट के लिए इतनी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अपन को उससे रिलेटेड पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जीएसटी रिटर्न से संबंधित अकाउंटेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने सीए एडवोकेट को प्रोवाइड करना है मतलब। और धीरे धीरे अपन और माहिर हो जाएंगे, अपन खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि शुरू में ही चले अपने, क्योंकि डेबिट गेट सीखते नहीं है अपन अच्छी तरह, लेजर्स वगैरह मेंटेन करना आता नहीं है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं करना है, और बात सब रिटर्न की करने लग गया आगे की मतलब। तो दोस्तों एक अकाउंटेंट की फील्ड में पहले मास्टर बनो आप, ये तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी मतलब। तो ये अपनी सोच थोड़ी सी ऐसी विकसित करो कि मेरे को एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना है मतलब। तो लाइफ में आप ये देखोगे आप बहुत जल्दी तरक्की करोगे। और कहते हैं ना मशीन में जाएगा आदमी तो सब चीज़ अपने आप अंदर आगे सीख जाता है, लेकिन बेस क्लियर नहीं होगा आपका, परफेक्टनेस नहीं होगी तो आप कुछ नहीं सीखोगे मतलब। तो दोस्तों आज से आदत डाल लो कि चारों चीज़ें अपने डेली बिजनेस में अप टू डेट रखनी है। और एक बिजनेसमैन भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये अपने अकाउंटेंट से ये चारों चीज़ें अप टू डेट मेंटेन कीजिए, तो लाइफ में आपको बिजनेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी धोखा नहीं खाओगे आप। चाहे ये अगर लिख के रख लीजिए कि 4 चीज़ें जो मैंने बताई है, कैश बैलेंस अप टू डेट रखना है, बैंक का बैलेंस अप टू डेट रखना है, क्रेडिटर्स लिस्ट अप टू डेट रखनी है और डेटर्स लिस्ट। तो दोस्तों ये तो हुई एक अकाउंटेंट की जॉब के बारे में जो अपन को ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ आज सबसे बड़ी चीज़ है अपनी बेरोजगारी। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हुई है अपने देश में। आज लॉकडाउन हो गया, अनलॉक हो गया, बिजनेस में कमी हो गई, लेकिन एक अकाउंट्स का क्षेत्र ऐसा है, एक अकाउंटेंट की डिमांड ऐसी है जो कभी कम नहीं होती, मतलब बढ़ती ही है। मतलब आज मैंने जब से पहले भी वेट लागू था, जीएसटी लागू हो गया, कई चीज़ें लागू हो गई, हर आज चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो या मल्टी लेवल कंपनी हो, सबको क्या है दोस्तों अकाउंटेंट की सबको तलाश है, सबको ज़रूरत है और काफ़ी डिमांड है। और अभी भी अब बहुत वैकेंसी है मार्केट में, मतलब अच्छे अकाउंटेंट की सबको तलाश रहती है मतलब। तो दोस्तों आज मैं विगत 20 वर्षों से कंटिन्यू एक ही फील्ड में ट्रेनिंग दे रहा हूँ अकाउंट्स के क्षेत्र में। अकाउंट्स का पूरा काम सिखा रहा था ऑफलाइन। ये मैंने पिछले महीने से ही मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया है कि गवर्नमेंट का भी ये है कि ऑफलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में अभी बंद कर रखा है कोविड-19 की वजह से। तो ये क्या बीमारी की वजह से अपन को सबको सजग रहना पड़ता है, तो एजुकेशन क्षेत्र को भी खोला नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या कभी ऑनलाइन का सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा ऑफलाइन काफ़ी अच्छा चलता था और काफ़ी स्टूडेंट सेटिस्फाइड थे। लेकिन जो मैं दोस्तों आपको बिल्कुल मैं आपको वादा कर रहा हूँ, जो मैं ऑफलाइन तरीका था मेरा पढ़ाने का, वही मैं ऑनलाइन आपको शिक्षित कर रहा हूँ। तो आप ये निसंकोच लीजिए कि सर हमको ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आज तक 40,000 रुपये पिछले साल फीस ली थी, 30,000 से 40,000 के बीच में इसी कोर्स की। उस कोर्स की फ़ीस को मैंने मात्र ऑनलाइन 15,000 रुपये कर दिया। और कई दोस्त वो सोच रहे थे सर हम तो, मेरे पास कई फ़ोन आते सर हम तो ऑफलाइन चल लूँगा जब भी करेंगे। तो मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कर दिया
कि मैंने जो केवल ऑनलाइन से ही संतुष्ट है, अगर उनको लगता है ऑनलाइन से हम सब कुछ चल रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑनलाइन की मैंने 15,000 रुपये फीस रखी है मात्र, और आपको प्रॉब्लम है आप 2 किस्तों में दे सकते हो। और ऑफलाइन मोड शुरू में आप कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन चल रही है आपकी, लेकिन आपको कभी भी दिक्कत है तो आप ऑफलाइन में आ सकते हो। ऑफलाइन की फीस क्या होगी जब खुलेगा वो अभी निश्चित नहीं की मैंने, लेकिन मैंने जो ऑनलाइन कम ऑफलाइन मोड रखा है उसकी 20,000 रुपये फीस रखी है। चाहे मैं बाद में 30,000 लूँ, 35 लूँ, 40, आपसे 20,000 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं ली जाएगी। और जब तक ऑनलाइन चल रहा है आप ऑनलाइन का फ़ायदा उठाइए, और बाद में आप ऑफलाइन उसमें मोड में भी जुड़ सकते हो। और सबसे बड़ी मैंने एक वो दी है, जो ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट रहेंगे तो वो प्रॉब्लम क्लास लग के लिए में से एक पर्सनली मिल सकते हैं 1 by 1 करके, क्योंकि अपन कोई टीचिंग लीडर है, कोई एजुकेशन चला है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम में वीकली पूरी क्लियर कराऊंगा, मतलब पर्सनली फेस टू फेस बैठ के भी। तो सबसे बड़ी ये राहत मिलेगी। बाकी तो फ़ोन से ही समझा देता हूँ मैं कोई प्रॉब्लम है, और बाद में ऑफलाइन हो जाएगी तो आप ऑफलाइन भी जो आपका कोर्स बचा हुआ है वो आप लोग ऑफलाइन मोड में कर सकते हो, आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप ऑनलाइन ही करना चाहते हो या ऑफलाइन मोड करना चाहते हो। तो एक कॉम्बो पैक कर दिया मैंने, तो उसकी 20,000 रुपये फीस रखी है ऑफलाइन कम ऑनलाइन अपने, तो उसके आपको, और उस पर भी अपने 2 किस्तों में आप पेमेंट कर सकते हो 10,000 रुपये, और उसमें वीकली आप में से पर्सनली मिल सकते हो। तो आपको बहुत अच्छी तरह, और मैंने दोस्तों ये भी बताया कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ मैं। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, मेरे को कोई बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं एक मौजवानी भाषा में पढ़ाता हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में, और दोस्तों को विश्वास दिलाता हूँ मैं कि आपको जो भी ये मेरे पास है वो पूरी आपको शिक्षा दूंगा, जैसे भी देता रहूँगा 20 साल से। और अकाउंट्स के क्षेत्र में आपको इतना तो कर दूंगा कि आपके पास दाल रोटी की कमी नहीं होगी। और बाकी ज़्यादा कमाना आपके हाथ में, जितनी मेहनत करोगे अकाउंट्स के क्षेत्र में उतना पैसा कमा सकते हो। मतलब कि एक फुल टाइम नौकरी तो आप कर ही सकते हैं, और बाद में धीरे धीरे इसको आपके जैसे जैसे अनुभव बढ़े इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और मेरे से कई स्टूडेंट पहले के पढ़े हुए बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि वो कॉमर्स स्टूडेंट ही नहीं है, कॉमर्स स्ट्रीम के नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी है ज़्यादा, 50% से ज़्यादा नॉन कॉमर्स स्टूडेंट में से पढ़े हुए हैं, और आज वो सक्सेसफुल अकाउंटेंट है, मतलब बहुत अच्छा अकाउंट्स का काम कर रहे हैं। आज दोस्तों ये तो नहीं कहूँगा मेरे से पढ़ के बहुत अकाउंटेंट लाखों का कमा रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट है जो मेरे से पढ़ के लाखों भी कमा रहे हैं। मतलब एवरेज जो स्टूडेंट है जो मेरे से पढ़े हुए हैं, अधिकतर क्या 15,000 से 30,000 के बीच में कमा रहे हैं। डेफिनेटली इससे कम कोई नहीं कमा रहा है आज की तारीख में। और कई स्टूडेंट, सारे नहीं है, मतलब उनका रेशियो बहुत कम है, 5% जो उनकी खुद की मेहनत से सफल हुआ है, मतलब तो वो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं दोस्तों, 50,000 से 1.25 लाख के बीच में कमा रहे हैं डेफिनेटली। और ऐसे स्टूडेंट जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो उनका रेशियो 5% ही है, लेकिन ये मेरी मेहनत नहीं है, सब उनकी खुद की मेहनत ज़्यादा है उसमें, मतलब क्योंकि मैंने उनका एक बेस क्लियर, लेकिन उनको एक लगन थी, मैंने उनको गाइड किया था, उस गाइड के अकॉर्डिंग वो चलते रहे। और आज उन्होंने एक फुल टाइम जॉब तो है ही सिक्योर्ड उनके पास, और काफ़ी पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ ली। और मैंने बताया मैंने उनको कभी रिटर्न भरना नहीं सिखाया, मतलब और बहुत मैंने बताया जैसे जैसे अंदर जाएंगे सब चीज़ अपने आप सीख गए, तो कई स्टूडेंट अपने आप ही इस क्षेत्र में भी आ गए। तो दोस्तों क्या है कि कोशिश करोगे तो कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होती। किसी ने लिखा भी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। मतलब तो दोस्तों पहले ही अपन हार मान जाएंगे तो कुछ कर नहीं सकते। आज मेरे पास नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी अकाउंट्स सीख के गए हैं। कई बोलते हैं सर मैं तो आर्ट्स का हूँ, सीखूंगा या नहीं सीखूंगा, मैं साइंस का हूँ। लेकिन दोस्तों जो भी मेहनत करेगा सब सीख जाता है, अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आती। आपको अकाउंट्स का काम आएगा तो कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन से हो, कॉमर्स से हो या नॉन कॉमर्स से हो। एक अकाउंट्स का काम करने के लिए अपन को अकाउंट्स की नॉलेज आनी चाहिए पूरी अच्छी तरह, मतलब। और ये नहीं कि केवल टैली सीख ली और अकाउंटेंट बन लिया। आज के ज़माने में पूरा मैनुअल एक्सपर्ट होना चाहिए, टैली पूरी अच्छी तरह आनी चाहिए, कुछ टैक्स की जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अपन सब चीज़ एक्सपर्ट सीए एडवोकेट की तरफ बात करें, सर ये रिटर्न बनना सीखना है, वो सीखना है। मतलब मैंने बोला अंदर जाओगे आप सब सीख जाओगे, इनका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब। लेकिन आप एक अकाउंटेंट तो बनो, पहले अकाउंटेंट की योग्यता तो करो, वो चीज़ कोई नहीं सोचता अपन। तो ये सब कंसेप्ट अपनी क्लियर करो, तो एक अकाउंटेंट में आप देखोगे बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में। कम से कम मेरे हिसाब से आज की तारीख में इंडिया में अकाउंटेंट की डिमांड भी ज़्यादा है, और सबसे मतलब रेस्पेक्टेड फुल जॉब है। एक सेठ भी अकाउंटेंट को जी लगा के बोलता है। मतलब आप देखो ना और फील्ड की नौकरियों में क्या होता है,
आप सब जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अकाउंटेंट की रेस्पेक्ट की जाती है। आप अच्छे अकाउंटेंट हो तो आपके घर जैसा व्यवहार हो जाता है। आप पुरानी पिक्चरें देखते होंगे, एक मुनीम होता था, वो सेठ जी घर पे ही रखते थे पहले के ज़माने में, तो अकाउंटेंट को मतलब, तो आपने देखा कितनी अच्छी इज्जत की जाती है अकाउंटेंट की मतलब। तो ये सारी चीज़ें अपन में खुद में एबिलिटी पैदा करनी है। अकाउंट्स का काम तो आना चाहिए और सारी चीज़ें और अपन को करनी चाहिए मतलब। तो अकाउंटेंट की यूटिलिटी, उपयोगिता भी बहुत है, डिमांड भी खूब है, और अकाउंट्स के क्षेत्र में पैसा भी अपन अच्छा कमा सकते हैं अगर मेहनत करोगे तो मतलब। और सबसे बड़ी चीज़ है सिक्योर लाइफ है। अकाउंट्स का काम आ गया, जिंदगी और सिक्योर हो गई, कभी आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहोगे, बेरोजगार, दाल रोटी की कमी नहीं होगी, और ज़्यादा पैसा कमाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि ऑफलाइन कब चालू होगा, सर हमको कब ऑफलाइन क्लास देंगे। तो दोस्तों, बहुत अभी मैं ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू आपसे बात रहा हूँ, डे टू डे आपको कंटिन्यू मेरे वीडियो मिलते रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आ तो आप मेरे से पूछ लीजिए मतलब। और मेरे पहले के वीडियो में डाल चुका काफ़ी 12-15 बहुत गारंटी, आप पहले मेरे से सेटिस्फाइड हुई, आप देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आए तो आप मेरे से एडमिशन कराइए। और दोस्तों, ये मैं गारंटी से, आप मेरा पुराना देख लीजिए, मैंने 30,000 से 40,000 के बीच में फीस ली थी लास्ट ईयर, स्टूडेंट को पढ़ाया है। 2 साल से कंटिन्यू यही मेरी फीस चल रही है। पुराने स्टूडेंट मेरे को कमेंट भी लिखने लग गए, सर 35,000 फीस ली थी, सर क्या हो गया 15,000 में पढ़ा रहे हो, सर ऑफलाइन भी 20,000 में ले रहे हो। ऐसे ऐसे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं पुराने स्टूडेंटों के, मैं आपको भेज भी सकता हूँ। लेकिन आज ये सभी की नाजुक परिस्थिति हो गई कोरोना के दौर में मतलब, आर्थिक स्थिति सभी की खराब हो गई, मेरी भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन अपन अगर आर्थिक स्थिति खराब होने का बहाना करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते हैं मतलब। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपन सबको। तो ये नहीं कि अपन इस चीज़ को समझो, सीखना है अपन को, और सीख के क्या करना, अर्न करना है मतलब, कमाना है मतलब। और अकाउंट्स की एक ऐसी जॉब है, इसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है मतलब, और अपन एक ही नौकरी पे नहीं है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। आप ये कही होगी होती है, सर जॉब तो मिल जाएगी ना, जॉब लगवाओगे कि जॉब गारंटी क्या है। मैंने बोला सबसे बड़ी क्या होती है गारंटी, अगर आप रेगुलर रहोगे प्रत्येक फील्ड में, चाहे कोई सी ही हो मतलब, मन लगा के सीखोगे, तो अपन खुद की जॉब की गारंटी खुद ही है मतलब। आप अच्छे तरीके से सीखिए। और मैंने बताया मेरे पास अकाउंटेंट की जॉब काफ़ी आती रहती है, और वो मैं अपने स्टूडेंट को बराबर भेजता रहता हूँ जो सीख चुके होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट कोर्स पूरा हो गया। तो बाकी जॉब तो मैं सभी को भेजा है, लेकिन आज मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं 90% स्टूडेंट उनको भी मैंने जॉब भेजी, लेकिन वो खुद की और भी अच्छी सर्विस से लगे हैं मतलब ढूंढ के। यानी मैंने उनको एक ही शिक्षा दी है कि अकाउंट्स का काम जब भी मैं बोलूँ कि आप स्टैंड पे आगे नौकरी ढूंढना चालू कर दीजिए, तो मेरे पास जो जॉब आती है वो तो मैंने बताई, लेकिन मेरे से भी अच्छी जॉब मार्केट में रहती है और भी अच्छी जॉब, तो वो ढूंढ के आज अकाउंट्स की पोस्ट पे कर रहे हैं। तो मैंने तो सिर्फ आप ये देख लो 100 में से 10 जनों की जॉब लगाई है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है कई स्टूडेंटों में, और जॉब तो सबके मार्केट में खूब है, कई तरीके होता है, और अकाउंटेंट की जॉब मिलना बहुत आसान है, लेकिन काम आना चाहिए मतलब। अगर काम नहीं आएगा तो बेकार है, आपको कोई गलती से रख भी लेगा तो आप खुद छोड़ के चल जाओगे, या वो हटा देगा आपको। तो अकाउंट्स के क्षेत्र में पूरा काम सीखिए मतलब, तो एक सिक्योर्ड लाइफ हो जाएगी। मैंने कई बिजनेसमैन को भी मेरे पास अकाउंट्स का काम सीखा है, तो अपने बिजनेस में भी वो अकाउंट्स का काम खुद करने लग गए। कई बार बिजनेस की परिस्थितियाँ खराब हो जाती है, जैसे ज्वेलरी के बिजनेस से एक बार बूम आया था, कुछ ज्वेलरी छोटे मोटे जो ज्वेलरी का बिजनेस करने की कर रहे थे, वो भी मेरे से अकाउंट सीखे, तो आज अकाउंट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग भी। और दोस्तों, चाहे किसी भी फील्ड से हो आप, चाहे से कॉमर्स से हो या नॉन कॉमर्स हो, वो आप मेरे पे छोड़िए, मैं सबको ट्रेन कर दूंगा। और अभी तो दोस्तों मैंने इतना बढ़िया है, जो मेरा MCTI कोर्स था उसको 3 महीने का इतना बढ़िया मैंने तैयार कर रखा है। आपको मात्र विश्वास करा देता हूँ कि आज की तारीख से आप काउंट कर लीजिए, मतलब 90 डेज के अंदर अंदर आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट बना दूंगा मैं। आप मेरे लगातार मेरे से जुड़े रहिए, वीडियो मेरे लगातार देखते रहिए, जो मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ वो आप उनको समझिए, पहले नोट्स मेरे जो वीडियो है उसको सुनिए, जो नोट्स भेजे हैं आपको उनको पहले पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को भेजिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो मैंने बताया सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में आप कभी भी फ़ोन से मेरे से पूछ सकते हो। मैं कभी भी स्टूडेंट का फ़ोन नहीं काटता मतलब। और फिर भी मैंने एक ऑफलाइन मोड में सुविधा दे दी
वीक में एक बार या 2 बार जैसे भी आप टाइम लेके मेरे से मिल सकते हो, मतलब प्रॉब्लम्स डाउट्स के लिए फेस टू फेस, कोई दिक्कत नहीं। आपको फोन से समझ में आ गया तो ठीक है, आप पर्सनली मिलना चाहो तो मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपना ऑनलाइन कम ऑफलाइन मोड अभी चालू रहेगा। तो इसमें न तो कोई गवर्नमेंट को दिक्कत है न और किसी को दिक्कत है, क्योंकि प्रॉब्लम के लिए 1 to 1 अपन रहेंगे, मतलब अपने साथ कोई नहीं रहेगा, आप रहोगे और मैं रहूँगा। ये नहीं कि आपके साथ कोई एक दूसरे को बुलाऊंगा। तो आप निश्चित रहिए, क्योंकि जितना डर मेरे को है उतना ही डर स्टूडेंट्स को भी है। और मैं चाहता हूँ किसी के भी ये अपन सब नियमों का पालन करके सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा सैनिटाइज होके ये पालना पूरी करेंगे, मतलब। और दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ, अगर अपन लगातार मेहनत करते रहेंगे तो अकाउंट्स का काम सीखने में कोई दिक्कत नहीं कि अपन ऑफलाइन मोड में सीख रहे हैं ऑनलाइन में सीख रहे हैं। लेकिन कोई वीडियो सुनने से ही अपन अकाउंटेंट नहीं बनेंगे दोस्तों। वीडियो के साथ जो मेरे क्वेश्चंस है, जब तक आप उनको नहीं करोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। मेरे जो नोट्स है वो आपको वीडियो में तो सिर्फ आपको नोट्स ही मतलब सुनने को मिलेगा, मेरा जो वीडियो शेयर किया है, लेकिन वो नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो दोस्तों मैं पिछले महीने से बोल के आ रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे को जानते हो पहले से, तो आप ऑफलाइन का इंतजार मत कीजिए, आप तुरंत में से रजिस्टर्ड हो जाइए सॉरी। और अपना जो भी है कीमती टाइम निकाल के तुरंत केजी इंस्टीट्यूट से जुड़िए। ये मैंने आप मेरे को मेरे से कोर्स की पूरी डिटेल मांगिए। ये मेरा सिर्फ एक पन्ने का कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म है, इसमें सारी जानकारी जुड़ी है, फीस वगैरह सब लिख रखी है। और दोस्तों मैं खुद ही पढ़ाता हूँ सारा, मैंने कोई इसके लिए पढ़ाने वाला नहीं रख रखा, इंस्टीट्यूट भी मेरा है, पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ। तो आपने अनिल कुमार गुप्ता मेरा नाम है। वैसे तो 50% जयपुर जानता है मेरे को, राजस्थान इंडिया का पता नहीं मेरे को, लेकिन 50% जयपुर जानता है मेरे को। तो अनिल कुमार गुप्ता मेरा नाम है। 30 साल का मेरे को 30 क्या 31 ईयर्स का हो गया अकाउंट्स और टैक्स का अनुभव है। और 20 साल से कंटिन्यू में अकाउंट्स की ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ, मतलब ये मेरा 21 ईयर्स है। मतलब 23 अक्टूबर 99 को मैंने कैच इंस्टीट्यूट के नाम से अकाउंट्स ट्रेनिंग सेंटर चालू किया था। और तब से केवल एक ही फील्ड में हूँ, केवल अकाउंट्स ट्रेनिंग में, मतलब इसी फील्ड में। और दोस्तों मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है कि मैंने अकाउंट्स से खूब काम किया, लोगों के देखे अकाउंट्स बहुत खराब थे, तो तभी से एक ही ये इच्छा जागृत हुई कि किसी के बिजनेस के अकाउंट्स खराब नहीं हो। इसलिए मैंने ये जयपुर में सबसे पहले प्लेटफॉर्म मैंने चालू किया था कंप्लीट अकाउंट्स सिखाने का। मतलब टैली तो बहुत लोग सिखाते थे जब मैंने चालू किया था, लेकिन पूरा कंप्लीट अकाउंट्स का कोई नहीं सिखाता था। पूरा इसमें मैं मैनुअल अकाउंट्स का काम भी सिखाऊंगा आपको, पूरा कंप्यूटर टैली पूरी एडवांस रूप में सिखाऊंगा। और जितनी टैक्स की जानकारी चाहिए ना आपको, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, टीडीएस है, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन चार्ट है, पेरोल है, ये सब चीज़ सिखाऊंगा। और दोस्तों फिर भी मैंने बोला कि अपन एक बार में सक्षम होते नहीं, अंदर जाके और ट्रेंड हो जाते हैं। और लाइफ में भी कभी दिक्कत हो दोस्तों, आज भी बोल रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है उस कभी भी आपको कोई दिक्कत है, आपको सर्विस में भी जॉब में कोई दिक्कत है, तो आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम की सुविधा दे रहा हूँ मैं आपको। कभी भी आप मेरे से टेलीफोन के थ्रू या पर्सनल टाइम लेके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। तो दोस्तों आज अगर आप मेरे पहले की वीडियो अच्छे लग रहे हो और ये मेरा बकवास भाषण अच्छा लग रहा हो, तो आप तुरंत मेरे से जुड़िए। आप ऑफलाइन का इंतजार मत कीजिए, आप मेरे वीडियो देखिए, आपको समझ में आ रहे हैं, चाहे आप एक दिन का टाइम ले लीजिए सोचने का, कल तक का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन कहीं वो नहीं हो रहे कि अपन को आज ही करना है, सर ने मेरे को बोला है, सर ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस भर दिया कि मैं आज ही रजिस्ट्रेशन कराऊँ। आप मेरी वीडियो देखिए 2-3। और ये दोस्तों जो ऑनलाइन पे वीडियो भी डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरे कैच इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे मेरे वीडियो है। आने वाले टाइम में सारे वीडियो शेयर नहीं करेंगे, मतलब ये वीडियो मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे अपन एक कैच इंस्टीट्यूट के बारे में जान सके, मेरे बारे में जान सके। बीच बीच में कुछ वीडियो इसमें कम आएंगे आपके पास, फिर आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो ये सर आपकी प्रॉब्लम रहेगी। मतलब क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे से रजिस्टर्ड होंगे उनको मैं सारे वीडियो उनको पर्सनली भी शेयर करूँगा। और प्लस जो यूट्यूब पे मैंने बोला वीडियो रहेंगे आपके, मेरे जो क्वेश्चंस है मटेरियल है वो आपको नहीं मिलेंगे, उसके बिना आप अकाउंटेंट बन भी नहीं सकते। और दोस्तों अभी तो मेरी जो 40,000 फीस थी वो मात्र 20,000 है, और इसमें ऑफलाइन कम ऑनलाइन दोनों मोड की एक ही फीस है मतलब। और केवल ऑनलाइन ही रहना चाहते तो वही मैंने जो पहले वादा किया था 15,000 रुपये फीस थी वही रहेगी, लेकिन उसमें आपको ऑफलाइन की सेवाएं नहीं मिलेगी। फिर बाद में आप सोचोगे कि सर ऑफलाइन हो गया, मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा था,
तो इसमें आपको रहेगी। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब पूरा ऑफलाइन चालू हो जाएगा अपना, उस समय हो सकता है मैं वापस वही 30,000 35,000 या 40,000 फीस रख दूँ, तो आपकी फिर वही एप्लीकेबल होगी। तो वो आप पे निर्भर है, कोई दबाव नहीं है। अभी मात्र आपकी 20,000 रुपये फीस लगेगी। आप उसमें ऑफलाइन में से वीकली क्लास जो भी 1 या 2 क्लास भी ले सकते हो प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए, बाकी ऑनलाइन। और सभी को जो भी रजिस्टर्ड है उनको क्वेश्चन मटेरियल सप्लाई होते रहेंगे। तो ये मेरा जो NCTI कोर्स है, इसमें पूरा मैनुअल प्रैक्टिकल अकाउंट्स भी सिखाऊंगा, टैली पूरी अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, सारे जो फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन है सब बताऊंगा मैं आपको इजी वे में, बहुत ईजी वे में पढ़ाता हूँ टैली में। और प्लस जितनी टैक्स की जानकारी चाहिए अकाउंटेंट, तो ये तीनों चीज़ें मैं एक अकाउंटेंट को जितनी जानकारी, एक अकाउंटेंट की तरह अकाउंटेंट के हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं, कोई किताबी ज्ञान नहीं देता मतलब दोस्तों। और आप कभी भी दिल से मेरी पढ़ाई खराब लगी तो बेहिचक बोलना, मेरे को दुख नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी मतलब उस दिन। तो दोस्तों मेरा मेन ऑब्जेक्ट है कि मैं कब सक्सेस हूँ, मेरा स्टूडेंट सक्सेस है, मेरा पढ़ने वाला, जब भी मैं सक्सेस हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का कि मैंने मेरा टाइम ख़राब किया है, स्टूडेंट का भी टाइम ख़राब किया है मतलब। और दोस्तों आज भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, अकाउंट सीखने के बाद कभी अपन बेरोजगार नहीं रहेंगे मतलब, और बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, लगन होनी चाहिए आपके। और दाल रोटी की जिम्मेदारी है, कमी नहीं होगी आपके दाल रोटी की मतलब। और एक बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छा है अकाउंट सीखना। अगर आप अकाउंट सीख जाओगे तो खुद के बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो। भाई काम तो आप अकाउंटेंट से कराइए, लेकिन अपन उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपन को समझ होगी मतलब, अपन तेजी से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, है ना। और छोटा मोटा बिजनेस है तो खुद के अकाउंट्स अपन खुद भी मेंटेन कर सकते हैं, तो एक अकाउंटेंट का खर्चा भी बचा सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं। तो अगर आप मेरा पिछले जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं और ये मैंने आपको जो समझाया पूरा अकाउंटेंट की यूटिलिटी, डिमांड, ये अपने बिजनेस के जानकारी के बारे में अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे जो मोबाइल नंबर है 9828011730, और 15-20 साल से कंटिन्यू ये मेरा नंबर चल रहा है। एक तरह से ये आप सोच सकते हो कि ये मेरा नंबर, पहले के भी मेरे ऐड देख लीजिए, कंटिन्यू मैं अकाउंट्स की सेवाएं दे रहा हूँ। जब से ये नंबर मेरा फिक्स से एक ही नंबर चल रहा है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है मतलब। बाकी तो एक नंबर और भी है, वो मैंने रेजिडेंस पर्पज से दे दिया। तो मेरा कभी भी आपको 9828011730 पे कॉल कर लीजिए। आपको कभी भी फ़ोन नहीं काटूंगा मैं, आपको फ़ोन पे भी पूरा आपको समझा सकता हूँ। और आपको पूरी डिटेल लेनी है, फीस वगैरह की मैंने बताई दी, 20,000 रुपये ऑफलाइन कम ऑनलाइन मेरी फ़ीस कम मोड है, और 2 किस्तों में आप पेमेंट कर सकते हो। 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस अलग से है, ठीक है ना, वो शुरू से ही ले रहा हूँ मैं, उसमें आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम की सुविधा मिलती है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वो आप पे निर्भर करता है, आप केवल ऑनलाइन ही मोड लेना चाहते हो या कॉम्बो मोड लेना चाहते हो। तो कॉम्बो मोड में ये फ़ायदा रहेगा कि आप ऑफलाइन में से डाउट क्लास पर्सनली आके मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फ़ायदा रहेगा। और जो ऑफलाइन कभी भी अगले महीने से चालू हो जाए या गवर्नमेंट का ऑर्डर आए तो उससे अगले महीने चालू हो जाए तो आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। फिर भी कोई दिक्कत है आप फ़ोन कर लीजिए, और एडमिशन के लिए तो खुले हुए हैं इंस्टीट्यूट, आप मेरे से पर्सनली कॉल करके मिल लीजिए, और मैं आपको और अच्छी तरह कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह की जानकारी दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, मेरे को 50% जानते हैं, बाईसुदाम सेकारवन पे जो मेरा इंस्टीट्यूट था वो उसको वहाँ पे अभी क्या लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, 4 महीने से गया नहीं था। और मैंने ये क्या इधर शांति विहार है मोरानी मोटर्स के पास, अपने कल्याण नगर एयरपोर्ट के नज़दीक पड़ता है अपने, तो ये B2 बाईपास से अपन आगे चलेंगे तो मोरानी मंडी का शोरूम है मतलब। तो मोरानी के बस थोड़ा सा 500 मीटर आगे चलते ही कल्याण नगर का गेट है, गेट में एंटर करते हैं हनुमान जी का मंदिर, राइट हैंड साइड में शांति विहार कॉलोनी है जैन मंदिर के पास, वहाँ प्लॉट नंबर 41 है, अपना खुद का ही है। और नीचे मैंने बेसमेंट में पूरा सेटअप यहाँ पे कर लिया है। तो आप एडमिशन के लिए कभी भी यहाँ सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे के बीच में कभी भी आप फ़ोन करके मिल सकते हो। आप फ़ोन करके ज़रूर आइए मतलब, ठीक है ना। और यहाँ पे एडमिशन के लिए मैं तो मिलूंगा ही, और मेरी डॉटर आंचल गुप्ता, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो हमेशा यही इसी आपको 9 से 9 के बीच में यही मिलेगी आपको, और वो पूरा कोर्स के बारे में समझाती है। और मैं होगा तो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप कॉल करके प्लीज़ ज़रूर आइए मतलब, ठीक है ना। तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरा अकाउंट का काम बहुत अच्छी तरीके से मैं सिखा दूंगा, जिससे आपका एक लाइफ सिक्योर्ड हो जाएगी मतलब। और दोस्तों मेरे पे निर्भर मत रहिए सीख के, मतलब ये नहीं कि गुरुजी पे निर्भर रहना है। मैंने बोला एक रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए हर चीज़ में,
कोई भी प्रॉब्लम है उसको फेस आउट कीजिए, मेरे से टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स के बारे में पूछिए, सर ये समझा दीजिए, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, सर ये क्वेश्चन का मैंने भेजा है, इसको चेक करके मैंने रिप्लाई दिया नहीं दिया, उसमें कोई नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछिए सर ये क्या हुआ। जब आप अकाउंट्स का काम अच्छी तरह सीख जाओगे, मतलब कोई वीडियो सुनने से नहीं सीखोगे अकाउंट्स का काम, जो क्वेश्चंस करोगे ना जब सीखोगे आप ये। और अभी मैं आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तो पूरा मैनुअल अकाउंटिंग का सारा शेयर कर रहा हूँ मतलब, और उसके बाद फिर मैं बैलेंस शीट समझाने के बाद आपको कंप्यूटर टैली पूरी सिखाना चालू करूँ, क्योंकि जब तक बैलेंस शीट नहीं समझोगे ग्रुपिंग की नॉलेज नहीं होगी आपको अच्छी तरह, मतलब तो टैली सिखाने से मतलब नहीं है। तो अब मैं जल्दी से जल्दी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तक पूरा सिखाऊंगा, फिर उसके बाद अपन कंप्यूटर पे टैली पे भी आ जाएंगे। तो दोस्तों तुरंत एक सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद करके एक मानस बनाइए कि मेरे को क्या करना है अपने, कि अपने मन की आवाज़ सुनो, मतलब कि मेरे को क्या करना है इस क्षेत्र में, अकाउंट्स के क्षेत्र में जाना है। लेकिन मन की आवाज़ सुनने के बाद अपना उस जज्बा, उसको डिटर्मिनेशन पक्का कीजिए कि मेरे को इस क्षेत्र में क्या क्या, मेरे आगे के क्या क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, कहाँ लर्न करना है। इसके लिए आप मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में पुराना सारा देख सकते हो मतलब, और प्लस जो भी है अपना, फिर उसके बाद ज्वाइन भी कर लिया। तो ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, उसके रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, मेरे वीडियो बराबर जो भी है अपने लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलते रहिए आपको। और प्लस जो भी मेरे क्वेश्चंस भेजता हूँ, मटेरियल नोट्स भेजता हूँ, उसको रीड कीजिए, क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, और जो गलती है उनको अच्छी तरह समझ के, कोई चीज़ नहीं है तो मेरे से पूछिए, हिचकिचाए मत कि सर क्या सोचेंगे, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसी के साथ कि आज मैंने इसीलिए समझाया है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है, अधिकतर मेरे पास फ़ोन आया सर ऑफलाइन चल लूँगा जब जुड़ेंगे, तो इसलिए आज मैंने अच्छी तरह समझाया कि ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई फ़र्क नहीं है, अपन छोटे बच्चे नहीं है, अपन जो मैं ऑफलाइन में समझा रहा हूँ वही सारा ऑनलाइन में समझा रहा हूँ। और दोस्तों जो सबसे बड़ा है कि इसका क्या फ़ायदा ऑनलाइन का, जो मैं आपको टॉपिक का वीडियो दिया, जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा रिपीट सुन सकते हो, तिबारा सुन सकते हो, चौबारा सुन सकते हो, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया था, सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा, क्वेश्चन रिप्लाई होते रहेंगे आपके पास, और मेरे से प्रॉब्लम के लिए आपको इमीडिएटली सुविधा भी है, लाइफ टाइम सुविधा है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर है, मैं कोई दवा नहीं डाल रहा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो तो आप तुरंत मेरे से जुड़िए और अपना एडमिशन कराइए। और मेरा ये पेटीएम नंबर भी यही है 9828011730, सीता गुप्ता के नाम से। और कैच इंस्टीट्यूट का एक करेंट अकाउंट नंबर है, अगर आप है तो आपके व्हाट्सअप नंबर में से शेयर कीजिए, मैं उस पर भेज दूंगा। आप जो भी मेरा पेमेंट जो भी है फीस का, भाई 2 किस्तों में दे सकते हो, आप एक साथ इच्छा तो एक साथ दे सकते हो। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप मेरे से तुरंत जुड़ना चाहोगे, और पहले मेरे पिछले वीडियो देख के आप मेरे से संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद ये कदम उठाइए। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, और कल अपने एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।